जय हिंद दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। ये चैनल आपका है, रिटर्न क्लासेज आपका है और हम जब भी टाइम मिलता है आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। थोड़ा सा इसलिए इसको आप लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि सभी के पास मैसेज आ सके। देखिए हुआ क्या कि आज वीडियो बनाए थे वर्णमाला का, है ना, वर्ण का वीडियो। तो पहले आप देख लेंगे वर्ण का वीडियो है, वहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। हुआ क्या कि दिमाग थोड़ा सा हुआ क्या कि ये जो उच्चारण देख रहे हैं आप, कंठ कवर्ग चवर्ग, ये कवर्ग हो गया क ख ग घ, चवर्ग हो गया च छ ज झ झ, टवर्ग ट ठ ड ढ, तवर्ग पवर, ये सही है सब। तो कवर्ग माने क ख ग का उच्चारण देखिए कहाँ से होता है, कंठ से होता है। कहाँ से होता है आप देखेंगे, क ख ग का उच्चारण, क ख ग का उच्चारण देखिएगा आप कहाँ से होता है। तो आपको लिखा है ना, कंठ से, है ना, कंठ से। क ख ग उच्चारण कंठ, ये सही पढ़ा हुआ है कंठ, कंठ से क ख ग। और तालु और मूर्धन्य दोनों एक ही है। देखिए उल्टा हमसे क्या होगा, वीडियो आप सुधार लेंगे, पहले देख लेंगे वीडियो में। यहाँ देख ले, मुंह के भीतर के ऊपरी छत मतलब कि जीभ जो आपका है उसके ऊपर जो तालु है, मैक्सिबला जो ऊपर वाला पोर्शन है, पिछला भाग है। तो तालु है पिछला और मूर्धन है अगला। तो हम क्या कर दिए, उल्टा कर दिए, वहां पर कर दिए मूर्धन आगे लिख दिए, यहाँ मूर्धन लिख दिए हम, है ना। और यहाँ तालु लिख दिए, तो उसको आप सुधार लेंगे। तालु अब क्या है कि यहाँ आपको कर्ण मूर्धन लिख दिए, तो आपको यहाँ ध्यान देना इस बात को, है ना, इस बात को ध्यान देना है कि है ना, कंठ से याद रखना है, कंठ से। तालु से देखिएगा, तालु, तालु पिछला भाग है, पीछे जीभ का पिछला भाग, उसको च छ ज झ याद रखिएगा। तालु मूर्धन अगला भाग, ट ठ ड ढ न न, मूर्धन अगला भाग। और दंत हो गया त थ द ध न, और ओष्ठ हो गया प फ व व। तो एक जो क्वेश्चन जो बनवाएंगे अभी हम, उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। अब देखिए यहाँ क्या है, ये भी क्वेश्चन नहीं बताए थे, अब पूछता है अल्प प्राण माने कम, माने जिसमें मात्रा लगता है कम, फोर्स लगता है कम, वायु निकलता है, उसको कहते हैं अल्प प्राण, ध्यान रखिएगा। तो अल्प प्राण पूछेगा क ख ग घ ड़ में अल्प प्राण कौन है, तो पहला, तीसरा और पांचवा। किसी भी अक्षर का, किसी भी स्वर का, मन व्यंजन का पहला, तीसरा, पहला ये हो गया क, तीसरा हो गया ग, और पांचवा हो गया ड़। तो पहला तीसरा देखिए, यहाँ भी अल्प प्राण है, यहाँ भी अल्प प्राण है ना। और नासिक भी है, नाक से, नाक से, नासिक के, है ना। यहाँ अघोष, अघोष संघोष आप छोड़ दीजिए, अल्प प्राण को ही कहा जाता है अल्प प्राण। तो कौन कौन हो गया, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, अल्प प्राण रहेगा पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। और बाकी जो बच जाएगा, मतलब कि आपका ये जो है महाप्राण है, महाप्राण दूसरा और चौथा, है ना, दूसरा और चौथा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आ जाएगा आपको। अल्प प्राण कौन कौन हो गया, पहला, तीसरा और पांचवा, और नासिक भी हो गया। इसको सघोष कहते हैं, जो भी आपका सघोष हो गया, है ना। चलिए अब क्या है आपको देखना है, ये अब क्वेश्चन बनाइए, आप यहाँ सुधार लेंगे, वीडियो में सुधार लेंगे। यहाँ हम मूर्धन लिखा गया था, तो मूर्धन को यहाँ पर तालु कर देंगे, और यहाँ जहां मूर्धन लिखाया है वहां तालु कर देंगे, ठीक है। ये सुधार लेंगे वीडियो में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन बनाइए हम लोग, ठीक, क्वेश्चन बनाया जाए। चलिए आइए क्वेश्चन पे। तो अब क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए आप, ठीक ना। चलिए देखिए, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, मूर्धन्य। अभी बताए थे कि मूर्धन्य कौन है, कंठ कौन है, क ख ग घ, कंठ, कंठ क ख ग घ। च छ क्या है, वो है आपका तालु। हम वीडियो में बना दिए उल्टा, मूर्धन्य कर दिए, इसलिए कहीं सुधार लीजिए वहां पे। तो च छ क्या है, तालु से बोला जाता है, मतलब जीभ के पिछला भाग से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर आपका, च छ ज झ हो गया आपका तालु, और मूर्धन कौन हो गया, ट ठ ड ढ न, ठीक ना। यही है ना, आपका देख सकते हैं, आप चाहें तो आप देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए, आप फिर से रिकॉल कर लीजिए। तालु कौन हो गया, च छ ज झ, तालु हो गया च छ ज झ,
और मूर्धन कौन हो गया, ट ठ ड ढ। तो ये पूछ रहा है कि ट ठ ड कौन उच्चारण है, तो आपका मूर्धन कौन है, मूर्धन्य। ठीक है, अब आइए, अब बनाइए इसको आप। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन है, तो देख लिए ट ठ, ये डी हो जाएगा। माने पहला क्या हो गया, कंठ, दूसरा क्या हो गया, च छ ड ढ न तालु, तीसरा हो गया मूर्धन्य, चौथा हो गया फिर आपका दंत, पांचवा हो गया ओष्ठ। ठीक, अब आइए, निम्न में से अल्प प्राण कौन है, अभी बताया था अल्प प्राण कौन है, तो पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण है। तो देख लीजिए पहला, ये पहला तो यह नहीं होगा, पहला और तीसरा ये दोनों सही है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या है, ये चौथा है, तद नहीं होगा, कट जाएगा, तो आंसर कौन जाएगा, बी। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण हो गया। ठीक, अब पूछ रहा है निम्न से नासिक व्यंजन कौन है, वही दिखाए थे आपको हम कि नासिक अल्प प्राण में ही लास्ट में य जितना लास्ट है, क ख ग घ ड़ हो गया, च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न, लास्ट वाला पांचवा नंबर नासिक कहलाता है। पांचवा नंबर क्या है, नासिक, ध्यान रखिएगा पांचवा नंबर क्या है, नासिक। तो यहाँ हो जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट बढ़िए, ए वर्ण क्या कहलाते हैं, ए वर्ण क्या कहलाते हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा कंठ और तालव्य है। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट बढ़िए आप, 8वां नंबर देखिए, 8 देखिए, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह क्या है, समझाए थे, वीडियो में बनाए हैं, पहले वीडियो देखिएगा तब बनाइएगा। आयोगवाह क्या है, जिसमें अंग अ होता है, तो आयोगवाह कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। सब पूछा हुआ है, लूसेंट का ही है, पूछा हुआ बनवाते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो। ठीक ना, 10 नंबर, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजन है, द्वित व्यंजन नए समझाए थे, वीडियो में नहीं बताया थे, यहाँ देख लिए। द्वित व्यंजन क्या है, जिसमें दो व्यंजन हो, जिसमें दो व्यंजन हो लगातार, जैसे कि यहाँ देखिए दिल्ली, दिल्ली ल है, दिल्ली लगातार। ठीक है, तो दो व्यंजन हो गए, लल्ली, माने क्या हो गया, आ नहीं है, आधा ला है तो ला फिर ल व्यंजन आ गया, लगातार दो व्यंजन है, लगातार क्या हो गया, दो व्यंजन। यहाँ देखिए ऐसे नहीं, पुनः तो उ हो गया, यहाँ देखिए इलाहाबाद में कहीं नहीं है, उत्साह से सब, यहाँ पर ल में आपको दिख रहा है लगातार व्यंजन, ल आधा ला तो आ नहीं आएगा, और फिर ला हो गया, तो दो व्यंजन लगातार हो, जैसे बिल्ली करते हैं, तो बिल्ली, इसमें भी लगातार हो जाएगा आपका कौन, द्वित व्यंजन हो जाएगा बिल्ली। ठीक ना, तो आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। ठीक, 10 में देखिए, सह, तालब स, मूर्धन स, दन सह, क्या बताए थे कि उष्म व्यंजन है, उष्म व्यंजन है ना, जहां उष्मा निकलती है, तो यह संघर्षी हो जाएगा, यह संघर्षी। ठीक है, नेक्स्ट 11, निम्नलिखित 11 देखिए, निम्न में निम्नांकित बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है, नवीन विकसित ध्वनियां, ये पहले आया है सब, नवीन में क है, इसको आपको देख लेना होगा थोड़ा सा, कौन सा घोष वर्ण है, घोष अघोष अभी लिखाए थे, तो मां घोष वर्ण है। ठीक ना, नेक्स्ट बढ़िए, अब कह रहा है कौन सा अमानक वर्ण है, छोड़ दिए इस क्वेश्चन को, आपको अमानक नहीं पूछेगा आपसे। तो भ देखिए, यहाँ तो भ दे दिया, ये भ सही है, सब वर्ण है ये, लेकिन ये नहीं है, ये ऐसे लिख दिया है, ऐसे कर दिया तो गलत है। चलिए, क ग ज फ ध्वनिया किसकी है, अब ये भी आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन अरबी फारसी की है। ठीक है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितना है, 52 बताए थे, स्वर कितना बताए थे, 13, व्यंजन कितना बताए थे, 35, है ना, और आपका संयुक्त वर्ण कितना था, 4, संयोगी 6 रख गया, तो हो गया था कितना, 52। ठीक, तो 15 नंबर क्या हो गया, 52। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, छ ध्वनि किसके बताए, संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन में आता है, क्योंकि संयोगी छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये आपका संयुक्त वर्ण है, 4 को जो संयुक्त वर्ण है। ठीक है, त्र। नेक्स्ट बढ़िए, कह रहा हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो क के बाद छ आता है, तो ए नंबर हो जाएगा। छ वर्ण किन वर्णों के साथ बनना है, छ ज्ञ सॉरी ज्ञ, तो ज जोड़ या, ज जोड़ या बताए थे वीडियो में, देख लीजिएगा, क्योंकि संयोगी छ किसे बनता है, क जोड़ स, क जोड़ स बनता है। ठीक है, त्र किसे बनता है, त्र बनता है त जोड़ र, त जोड़ र, और ज्ञ कैसे बनता है, ज जोड़ या, और फिर स्र कैसे बनता है, स जोड़ र, स जोड़ र।
तो इस तरह के देख लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको क्या लॉक करेंगे भाई, ज जोड़ यहाँ कहाँ है, ज जोड़ यहाँ, देखिए ज जो ध ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, आपको कंफ्यूजन कहाँ होगा, यहाँ या यहाँ, ठीक है। ज जोड़िए तो आपको कौन जाएगा, ये ज हलंत वाला, ठीक है, हलंत वाला। नेक्स्ट, अघोष वर्ण नहीं पूछेगा, इसलिए नहीं पढ़ाया आप लोग को, ध्यान छोड़ दीजिए। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, अभी बताइए 20 में बताइएगा हमको घ का उच्चारण। तो आप देखिएगा क ख ग घ ड़, तो कवर्ग है, कवर्ग का कंठ से होता है तो कंठ मारेंगे। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन है, फिर रिपीट, ज्ञ है तो ज्ञ है, ठीक। आगे बढ़िए 22 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। अब दंत वाला बताया था क्या, कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत। तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, तवर्ग वाला आ जाएगा तवर्ग। तो त थ द ध न, ये ट नहीं होगा, बिल्कुल यहाँ नहीं होगा, है ना। तो आप इसको लॉक करेंगे। तो आप क्या मारेंगे इसको, ठीक, ट। अब यहाँ देखिए 23 नंबर में आइए, ठीक ना। 23 नंबर में आइए, कराए जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। अनुसार तो होगा, ऊपर बिंदु होगा, अयोग व आ होता है, अंतस्थ होता है क्या, तो आक्रांत हो जाएगा डी नंबर। 6 वर्ण किसके जोश बना, क सब पहले बता चुके हैं, क में हलंत दीजिएगा, क ध्यान रखिएगा, क में क्या है, हलंत देना है, ठीक है, मतलब कि आधा क। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितना है, तो स्वर कितना आपका है, 13 है। कौन सा स्वर नहीं है, अब देखिए अ या हर सही दीर्घ से जो या नहीं होगा, ये पढ़ा चुके हैं, वीडियो देख लीजिए आप, ठीक ना। नेक्स्ट बढ़िए 26 नंबर आइए, 26 हो गया, 27 देखिए, 27 में आइए, कौन सा टवर्ग नहीं है, तो ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न, घ नहीं होगा, ये तो कवर्ग में हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितना है, व्यंजन कितना बताए थे कि 35। अब 35 ऑप्शन दिया नहीं है, तो 35 नहीं दिया है, तो आप बताए थे कि ड, ड़ और ढ, ड़ और ढ, एक ढ हो गया, एक कड़ा जो आपका बिंदु ढ होता है, डबल काउंट होता है, इसको छाट दिए तो 33 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए, निम्न कौन सा पश स्वर है, पश मतलब क्या होता है, बाद का स्वर है, पश, पश स्वर है, तो यहाँ पर आ ही आ हो जाएगा, ठीक है। निम्न कौन सा आयोगवाह है, आज ही पढ़ा है कि आयोगवाह का है, जिसमें अनुस्वार रहे या अ रहे वो अयोगवाह कहलाता है। वीडियो देखें पहले, वीडियो देखें पहले भाई, विसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विसर्ग, ठीक। नेक्स्ट करा कि छ ध्वनि का उच्चारण क्या होगा, तो बोलते क ख ग में कंठ हो गया, च छ, च छ, ज झ य, ये क्या हो गया, चवर्ग वाला। तो ये कहाँ से उच्चारण होगा, ये तालु से होता है, तो तालु मार दिए। कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो आप जान रहे हैं कि ये संयोगी छ है, त्र है, ज्ञ है, तो ये स नहीं है। ताला व्यंजन कौन है, तालु से बोला जाता है, च छ ज झ या तालु हो जाएगा, तालु। वीडियो में उल्टा कर दिए, सीधा कर देंगे, प्लीज रिक्वेस्ट है कि हमने वीडियो में एक मिस्टेक हो गया, हमसे लिखा गया वहां पर, उसको आप सुधार लेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे तो सुधार लेंगे, नहीं तो फिर मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, ठीक है। चलिए यार अलावा किस वर्ग के हैं, यार अलावा यार अलावा के अंतस बताए थे। अनुनासिक क्या है, जो उसका अनुनासिक बताए थे आपको, निर्नासिक अनुनासिक स्वर का प्रकार है जिसे नाक और मुंह दोनों से निकलता हो, ये बता चुके हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं, आप देखिए कह रहा है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं, आप बताइएगा अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं भाई। तो वहां बताए थे अनुनासिक व्यंजन कौन है आपका, माने कि जो जिसमें
चंद्र बिंदु, पांचवा अक्षर, अंग अह, अंग अंग, अ या हर्ष दीर्घ हर्ष नहीं, ए ऐ ओ औ अंग, तो पांचवा हो जाएगा, प्रथम नहीं चतुर्थ नहीं पांचवा, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितना है? अब देखिए यहाँ स्वर हम 13 बताए हैं, अब 13 दिया नहीं है। 10 भी बताए हैं कि 10 भी निकाल लीजिएगा, है ना। तो री छाट दीजिएगा, री को छाट दीजिएगा, है ना, री को, और अंग को छाट दीजिएगा, आह को, तो हो जाएगा 10। बोले 10 भी नहीं है तो ये आपको 11 आंसर मानना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, 11 जाएगा आंसर। देख के देखना है कि आंसर देखना है। नेक्स्ट बोलिए, कंठस्थ ध्वनि, कंठ से, कंठ से, कंठ से कवर्ग, कवर्ग 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 हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम बताइए। देखिए ये भी पढ़ाए थे आपको हम, हमको थोड़ा पता था क्वेश्चन ये है। भाषा निर्माण के आधार पे मैंने भाषा कैसे बनता है, तो पहले बताया था आपको क्या कि ध्वनि या वर्ण, सबसे छोटी इकाई क्या, ध्वनि, ध्वनि के बाद ध्वनि मिलकर क्या बनता है, अक्षर बनता है। तो अक्षर यहाँ दिया नहीं है, तो शब्द से ध्वनि वाक गलत है, पद वाक गलत है। यहाँ ध्वनि शब्द पद वाक, ध्वनि हो गया, फिर शब्द हो गया, फिर पद हो गया, डी नंबर बन जाएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था, छोड़ 5-6 क्वेश्चन और था लूसेंट पे, छोड़ दिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपका जो क्लास लेंगे, पहले जो चैप्टर पढ़ाएंगे, मैंने शब्द पढ़ाया तो शब्द को बनवाएंगे, ये हम बराबर करते रहेंगे डेली, ठीक ना। चलिए ओके, थैंक यू। और थोड़ा चैनल को भाई आप लोग का ये कर्तव्य बनता है, आप लोग की ड्यूटी है कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें भाई, सब्सक्राइब करें, है ना, सब्सक्राइब करें और शेयर तो जरूर करें, ताकि हर एक बच्चे को जो बिहार पुलिस का आपके इर्द गिर्द है जलन की भावना नहीं होनी चाहिए, उनको भी फायदा थोड़ा सा वीडियो से हो जाए, ठीक है। आप तो ऑलरेडी जो सब्सक्राइब किए हो, जिनको नहीं पहुंचे जिनके पास, उनको आप लिंक दे दें या शेयर कर दें, है ना, लाइक कर दें, तो थोड़ा मिलता है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।